तो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था वो अपना झोपड़े वाला सैमिन अपने जंग के मास्टर बन के जो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की उसका पता तब चलता है जब वो अपने जंग के पालतू कुत्ता बन जाता है। यानी कि जैसे कि इस झोपड़ी वाले सैमिन ने अपने जंग को कंट्रोल करने के लिए वो रोजरी देख के नाम लेके सील वगैरह लगा दिया था, वही एक्जैक्टली चीज अपने जंग ने इस झोपड़ी वाले सैमिन के ऊपर कर दिया है। तो वहां से अब इस एपिसोड की शुरुआत में अपना झोपड़ी वाला सैमिन उसके फॉर्मर मास्टर के चलते हुए लाश को लेके पेविलियन की तरफ जाते हुए मन में सोच रहे कि यार मैंने सोचा ही नहीं था मेरे डिसाइपल मेरे को ही कंट्रोल करेगा, लेकिन खैर अपनी जंग का स्किल रियल डील है तो उसे तो इवेंचुअली पेविलियन मास्टर बनने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ता ही, जो वो ऑल इन करेगा अपनी जंग के स्किल को देख के। जो चीज अब तो है लेकिन यह चीज आसान नहीं होगा क्योंकि अपने इस झोपड़ी वाले सैमिन का एक सीनियर डिसाइपल भी है जिसका नाम जो टेंगजू है, जो कि जीनियस है क्योंकि वो बड़ी कम उम्र में सनरियम में पहुंच गया था और उसके पास 2 मिथिकल बीस्ट है एज उसका फेमिलियर। तो उस जैसे बंदे के आंखों से ये चीज तो वो छुपा नहीं पाएगा कि एसेसिन पेविलियन मास्टर मर चुके हैं। उसके वॉकिंग लाश को लेके अपने झोपड़ी वाला सैमिन एसेसिन पेविलियन का मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो जो सीनियर डिसाइपल है उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिस चीज का जब डरते अपने झोपड़ी वाले सैमिन मन में सोच रहा था तब हम लोग एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें अपनी झोपड़ी वाले सैमिन ने अपने जंग को कहा था कि सीनियर डिसाइपल जो से निपटना आसान चीज नहीं होगा। लेकिन अब उसके जब में अपने जंग ने कहा था कि अबे मैंने तेरे को एसेसिन पेविलियन का मास्टर पूरा का पूरा थमा दिया है, इसके बावजूद भी तू अगर किसी सीनियर डिसाइपल से निपट नहीं पाएगा ना तब तेरे से एसेसिन पेविलियन का मास्टर के पोजीशन संभाला भी नहीं जाएगा। जिन सारी बातों को सोचते अपना झोपड़ी वाला सैमिन मन पूरा का पूरा बना लेता है कि वो अंडरवर्ल्ड एसेसिन पेविलियन का मास्टर बनने के लिए ऑल इन करेगा और अगर वो सक्सेसफुली कर देना तब ना बल्कि उसे जाना जाएगा एज अंडरवर्ल्ड एसेसिन पेविलियन का मास्टर बल्कि हिस्ट्रीज मोस्ट टैलेंटेड सैमिन का मास्टर भी, यानी कि अपनी जंग का मास्टर। जो बात सोचते हैं जोश में आने के बाद ही अपना सैमिन आगे अपने मन में सोच रहा है कि लेकिन वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को फ्लैशबैक के उस मीटिंग में दिखाया जाता है क्या है कि अपना जंग ने जब इस झोपड़ी वाले सैमिन को अपना पालतू एक कुत्ता बना लिया था ना उस रोजरी की मदद से, तब ऐसा टेस्ट के लिए अपने जंग ने इस झोपड़ी वाले सैमिन को कहा था कि वो अपने जंग का रियल नेम को भूल जाए, जो चीज एक्चुअली अपने इस झोपड़ी वाले सैमिन ने भूल भी गया था। तो इस इफेक्ट को देख के उस तरफ अपना जंग भी हैरान हो जाता है कि उस रोजरी के अंदर उसने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकत है। तो इसलिए अपने जंग ने उस तरह के रोजरी को और भी मांगा था। लेकिन अब इसके जवाब में पता चलता है जब अपना झोपड़ी वाला सैमिन कहता है कि इस तरह के रोजरी सिर्फ 3 ही बने हैं और तो और इस तरह के रोजरी को बनाने वाले वन ऑफ द 6 मेन सैमिन में से एक सैमिन है जो कि अपने झोपड़ी वाले सैमिन के मास्टर को 64 सैमिनिज्म की मीटिंग अटेंड करते वक्त गिफ्ट में मिला था। तो अपने झोपड़ी वाला सैमिन भी जाके भी इस तरह के रोजरी को और पा नहीं पाएगा। इवन उसके मास्टर भी इस तरह के गिफ्ट को रिसीव करने के बाद डेकेड्स तक रिसर्च किया था कि किस तरह इस तरह के रोजरी को और प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन डेकेड्स बीत जाने के बावजूद भी इस तरह के रोजरी को और उसके मास्टर भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जिन सारे लेकिन अब बातों को सुन के उससे अपना जंग मन में सोचता है कि ये चीज सेम है कि इतने अच्छे काइंड का रोजरी को मास प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, लेकिन अच्छी चीज ये है इस तरह के रोजरी और 3 कहीं पे मौजूद है। तो इवेंचुअली शायद अपने जंग को और रोजरी मिल जाए। जब ये बात अपने जंग सोच रहे ना तब इसका मतलब समझो इस रोजरी का कुछ अलग स्टोरी है जो कि आगे जगह पता चलेगा। इसलिए भी वहां से हम लोग को हमारे जंग को देखे जाते हैं जो कि स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंच चुका है, यानी कि ली क्लैन के लीडर के पास। तो अब आने के बाद ही उसी कॉन्वर्सेशन से बात स्टार्ट होता है जहां अपना ली क्लैन का लीडर अपने एजरकोस्ट के हिस्ट्री को रिवील करने वाला था। लेकिन अब इस मोमेंट में जब यार मेरे को भी लगा था कि अब पता चलेगा अपने एजरकोस्ट का पास्ट, लेकिन अब यहाँ अपने एजरकोस्ट कहता है कि नहीं, उससे अपने जंग को बुलाता है कि मोटेल मेरी बात सुन मोटेल, लेकिन उससे अपना जंग जब इग्नोर कर देता है तब उस तरफ अपने एजरकोस्ट कहता है कि सुन मोटेल, मैं तेरे से भीख मांगता हूँ अभी इस मोमेंट में मेरे पास्ट के बारे में तू ना जान, इसके बदले में मैं तेरे को वन ऑफ द थॉट सर्टेनिंग टेक्निक्स में से एक को सिखाऊंगा, अगर तू एग्री करता है तो मेरे को सिग्नल दे। जिस बात का सुन के उससे भी यार अपना जंग सोच में पड़ जाता है कि अपने एजरकोस्ट का ऐसा क्या पास्ट है जो वो अभी के लिए तो कम से कम अपने जंग को जानने ही नहीं दे रहा है। ये बात सोचते अपना जंग मन में सोच रहे किस तरह जब अपने जंग ने अपने एजरकोस्ट से कहा था कि वन ऑफ द थॉट सर्टेनिंग टेक्निक्स में से उसे सबके सभी को सिखाया जाए, तब अपने एजरकोस्ट ने कहा था कि नहीं, वो नहीं सिखाएगा, अपने जंग को खुद ही सीखना पड़ेगा। जो अपना जंग उस तरह के मॉन्स्टरस जीनियस होने के बावजूद भी वन ऑफ द थॉट सर्टेनिंग टेक्निक्स में से एक और पड़ाव को सीख नहीं पाया, जिस चीज को अपने एजरकोस्ट
अभी सिखाने वाला है। टियारो इसका मतलब अपने एज़रगस्ट का पास्ट कुछ ज्यादा ही हैवी है और उसी के रिगार्डिंग कुछ 100-2 चैप्टर तो वैसे ही चल जाएगा। उसके बाद शायद अपने जंग के रिवेंज की बारी आए, तब तक मतलब कुछ ज्यादा ही चैप्टर आ जाएंगे। जिस बात को साइड में रख के इस तरफ अपने जंग उंगली से इशारा देते हुए तो कहता है कि एक नहीं अपने जंग को 2 टेक्निक सिखाना पड़ेगा अपने एज़रगस्ट को। जिस बात कब सुन के उस अपने एज़रगस्ट समझ जाता है कि अपना जंग उसका मतलब डील को मान गया है, तो अभी फिर से वो सुंदरे वाला एक्ट करने लगता है। लेकिन इस तरफ अपना जंग भी मॉन्स्टर है जो कि प्रॉफिट को तो जरा भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए ना चाह के भी अपने एज़रगस्ट को अपने जंग को वही मतलब थॉट सैटर्न टेक्निक्स में से 2 पड़ाव को सिखाना पड़ेगा। जो डील क्लियर हो जाने के बाद अपना जंग बाहर कहता है कि वह अपनी ली क्लैन के लीडर के साथ इस कन्वर्सेशन को बाद में जारी रखेगा। जिस बात कब सुन के उससे अपने ली क्लैन के लीडर को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ मोमेंट पहले ही तो अपना जंग एकदम ही ईगर था सुनने के लिए कि वही अपने एज़रगस्ट के पास्ट को किस तरह तोड़ मरोड़ के बाहर के लोगों को परोसा गया। मतलब इस ली क्लैन के लीडर के लिए अपना जंग तो कोई जंग नहीं है, बल्कि एज़रगस्ट खुद है जो कि जानना चाह रहा है कि उसके पास्ट के स्टोरी को किस तरह झूठ झूठ कह के बाहर के लोगों को बताया गया, इस ली क्लैन के लीडर को बताया गया। उसके रिगार्डिंग शायद अपना मतलब एज़रगस्ट एक्ट करेगा, ये सोच अपने ली क्लैन रख रहा था। लेकिन इस तरह अपने जंग के लिए तो सोच कुछ और ही था। वो अपने मन में सोच रहे कि उसके पास वक्त नहीं है पास्ट की स्टोरी को सुनने का, क्योंकि वो वन ऑफ द थॉट सैटरिंग टेक्निक्स में से 2 को सीखने के लिए अभी कभी जा रहा है। जो चीज उससे अपने एज़रगस्ट भी समझ जाता है, तो वो मन में सोच रहे कि वो एक्चुअली अपने जंग को थॉट सैटरिंग टेक्निक्स में से सारे के सारे पड़ाव को सिखाने वाला था। लेकिन अब इस तरह के टेक्निक को रॉन्ग टाइम पे कोई अगर बंदा सीख जाए, तब मतलब इन एपिसोड उस बंदे के लिए हो जाएगा, क्योंकि थॉट सैटरिंग टेक्निक से किसी भी पड़ाव के टेक्निक को बंदे एंडलेस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जो चीज ऑब्वियसली अपने एज़रगस्ट अपनी जंग को सिखाने से पहले कहेगा, इसका मतलब शायद वो जो मतलब डील किया गया उस डील के ऊपर अपने एज़रगस्ट खरा नहीं उतरेगा। लेकिन उससे अपना जंग है जो कि जीनियसों का बाप है, तो वो थॉट सैटरिंग टेक्निक्स में से 2 को ही शायद फुल्ली समझ जाए, सीख जाए। जिस बात को लेकिन छोड़ के इससे अपने एज़रगस्ट आगे मन में सोच रहे कि किस तरह एक्चुअली वो है जो कि उन लोगों के वर्जन वाले स्टोरी को सुनना ही नहीं चाह रहा है, जिन मन की बातों से बाहर जहाँ अपना जंग वही उठ के जाने वाला था कि वो बाद में इस कन्वर्सेशन को जारी रखेगा, बाद में सुनेगा। लेकिन उसके जब में अपना वही ली क्लैन का लीडर कहता है कि लेकिन माय लीच आपको सुन लेना चाहिए, उस रिगार्डिंग आप अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। जिसके जब में उससे अपने जंग कहता है कि तू उस बात को छोड़, पहले ये बता मेरे को देख के तेरे को क्या लग रहा है, मैं अभी किस लेवल पे हूँ। जिसके जब में अपने ली क्लैन का लीडर कहता है कि सिर्फ ची को देख के वो बता सकता है कि अपने जंग फास्ट रेट का मार्शल मास्टर है। जिस बात को लेकर आप सुन के उससे अपना जंग मन में सोच रहे कि एज़रगस्ट ने तो कहा था उसका इंटरनल ची अल्टीमेट पीक रैंक का हो गया है। जरा रुको, अगर मैं सोचूं तो कोई भी मार्शल आर्ट मास्टर मेरे क्या रैम है ये ठीक ठीक से बता ही नहीं पाता है। ऐसा क्यों है? जब अपना जंग सोच रहा था तब उस तरफ अपने एज़रगस्ट जवाब देता है कि ज्यादातर लोग डेथ ची को इवन महसूस भी नहीं कर पाता है। तो ये जो ली क्लैन के लीडर ने तेरे ची को देख के फर्स्ट रेट का मास्टर कहा ना, ये बेहद है। जो इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली अपने जंग के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि उसका ओपोनेंट कोई बता ही नहीं पाएगा अपने जंग का ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। उसके ऊपर से अगर अपना जंग इंटेंसली कोशिश करे कि वो अपने स्ट्रेंथ को छुपा के रखेगा, तब मतलब कोई बिग शॉट इवन मास्टर भी अपने जंग की स्ट्रेंथ करे बता नहीं पाएगा। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने ली क्लैन के लीडर थोड़ा सा वरी करके पूछने लगता है कि क्या अपना जंग उसके स्ट्रेंथ को हाइड करके रखे। लेकिन अब उसके जब में अपना जंग कहता है कि नहीं, जैसा उसने देखा था वैसे ही अपना जंग अभी के लिए तो सिर्फ फास्ट रेट का मार्शल आर्ट मास्टर है। जिस बात को लेकिन आप सुन के विजिबली उस तरफ अपने ली क्लैन के लीडर डिसअपॉइंट हो जाता है। जिस चीज का अपना जंग जब पूछता है तब उस तरह मतलब ली क्लैन के लीडर वही अपॉलॉजी मांगने लगता है। लेकिन अब उसके जंग में इस तरफ अपना मतलब जंग वही एज़रगस्ट बनते हुए अपने ली क्लैन को कहता है कि वो समझ रहा है अपने ली क्लैन का उसके लेके कुछ एक्सपेक्टेशन है, जिसके ऊपर अपना जंग अभी के लिए खरा नहीं उतरा है। लेकिन इसके ऊपर से वो अगर कहे कि वो सिर्फ इस शरीर को 2 हफ्ते पहले ही कब्जा किया है, तब जब उसने इस शरीर को कब्जा किया था तब ये शरीर इवन थर्ड रेट का मार्शल मास्टर भी नहीं था। जिस बात को सुन के एकदम ही चौंक के जब उस तरफ अपने ली क्लैन का लीडर कहता है कि क्या ये बात सच है, उसके जब में अपने जंग कहता है कि हाँ ये बात सच है, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, लेकिन मेरे लिए मैं इस बॉडी के साथ सब कुछ बिगिनिंग से शुरुआत कर रहा हूँ। जिस बात को सुन के उस अपने ली क्लैन का लीडर जल्दी जल्दी से कहता है कि नहीं नहीं नहीं,
मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ गया हूँ। एक्चुअली मैं इम्प्रेस्ड हूँ। जो बात बोलते हैं अपने ली क्लैन का लीडर मन में सोच रहे कि सिर्फ 2 हफ्तों में फर्स्ट रेट में पहुंचना ये इम्प्रेसिव से ही कुछ ज्यादा है। ये सोच तो है अपने ली क्लैन का लीडर बाहर कहता है कि तो फिर अपने जंग को कितने सालों तक का वक्त लग जाएगा एज़रक्रस्ट के जिंदा रहे हुए जो स्ट्रेंथ था उस 10th रैम में पहुंचने के लिए, जिसका जवाब देने से पहले उससे अपना जंग सोच में पड़ जाता है कि अपने जंग ने जाना ही नहीं अपने एज़रक्रस्ट के जिंदा रहे हुए स्ट्रेंथ लेवल क्या था। मतलब वो इस चीज को सेंस तो कर सकता है कि अपना एज़रक्रस्ट इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी वो अगर कंसिडर करे कि उसके रिवेंज और अपने एज़रक्रस्ट के रिवेंज के लिए जिन एनिमीज को मारना पड़ेगा ना, उसे उन एनिमीज को हंट डाउन करने का उसने जो वक्त सोचा था वही वक्त मतलब अपने इस ली क्लैन के लीडर को कहेगा। ये बात आप सोच के अपना जंग आगे थोड़ा सा फिलोसॉफिकली होकर सोचता है कि वो कहते हैं ना कि रिवेंज इवन 10 साल बाद भी अगर लिया जाए तब भी लेट नहीं है। लेकिन अब एक और कहावत है कि सही वक्त पे सही रिवेंज लेना ही सब कुछ है, तो वो 10 साल तो वेट करने वाला जरा सा भी नहीं है। इसलिए अपना जंग जब इशारा करके अपने इस ली क्लैन के लीडर कहता है कि बस इतना सा टाइम लग जाएगा, तब यार सभी के सभी यहाँ चौंक जाते हैं। अपना वो ली क्लैन का लीडर तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। इससे अपने एज़रक्रस्ट भी लाइक अबे तेरा का दिमाग खराब हो चुका है। तो अब इस एक्सट्रीम रिएक्शन का वजह, क्योंकि अब यार अपनी जंग ने कहा था कि उसे सिर्फ 2 साल का वक्त लगेगा एवोल्यूशनरी रैम में पहुंचने के लिए। तो यार ये एवोल्यूशनरी रैम क्या बला है, तो सुनो। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को एवोल्यूशनरी रैम में पहुंचने से पहले 3 फ्लावर्स के सबमिट को अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल स्टेट ऑफ पर्सनहुड अचीव करना पड़ेगा, जो कि कम नहीं था कि व्यक्ति को 5G रिटर्न टू ओरिजिन मीनिंग हार्मनी ऑफ 5 वाइटल एनर्जी को भी अचीव करना पड़ेगा। जो चीज समझ रहे हो अचीव करने के लिए बंदे को कैसा होना चाहिए या किस तरह की एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कितना वक्त चाहिए होगा, जिन सभी चीजों को निगलेक्ट करते मतलब अपने जंग ने कहा कि उसे सिर्फ 2 साल का वक्त लग जाएगा इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए। जिस बात को साइड में रख के इस तरह स्टोरी में कहा जाता है कि अभी के मूडी में सिर्फ वो जो 6 हेवन और 8 स्टार के बंदलों को मेंशन किया गया था वो लोग ही अचीव कर पाए हैं, ये कहा जाता है। तो यारो अपने ली क्लैन और अपने एज़रक्रस्ट के उस तरह एक्सट्रीम रिएक्शन मतलब सेंस बना रहा है, क्योंकि जैसे कि देख सकते हो अपने ली क्लैन का लीडर तो रोने लगता है जिस चीज को देख के। अपने एज़रक्रस्ट गुस्से में कहने लगता है कि मैं गारंटी देता हूँ तू पहुंच नहीं पाएगा, तू कोशिश करेगा ना, मैं जानता हूँ तू कोशिश करेगा, तब तेरे को पता चलेगा मैंने कितना जद्दोजहद किया था उस लेवल की स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए। मतलब अगर तू पहुंच जाए ना इन 2 सालों में, तब मैं तेरे को मास्टर कहूंगा, तेरे जिंदगी भर तक के लिए सर्वेंट बनकर रहूंगा। जिस बात कब सुन के उससे अपना जंगी लाइक एज़रक्रस्ट इस बात को याद रखना। इसका मतलब समझ रहे यारो, अपना स्लीपिंग मास्टर चाहे तो जिस घर में हिंट भी दे दिया गया है कि 1000 ईयर का एक डेथ कैलेमिटी क्रिएचर है अपना जंग, तो वैसे क्रिएचर चाहे तो कर सकता है 2 सालों के अंदर अंदर। वेल खैर स्टोरी में तो आगे जगह हमें पता चलेगा अपना जंग क्या कुछ करता है, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और यार मैं समझ रहा हूँ रेगुलर से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिक्कत वगैरह चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जैसा वीडियो डाल रहा था वैसे ही रेगुलर से वीडियो डालना शुरू कर दूं। इसलिए इसी बात के लिए लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से ठोकना, बोले को तो बाय।